हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही थी उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे, वही आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में हुआ था। गीत गोविंद का टीका व रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? मीराबाई की। रसखान का उपनाम था सैयद इब्राहिम। सवैया छंद में कृष्णगान करने वाले कवि थे रसखान। क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मीराबाई की भक्ति है माधुरी भाव की। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ये पंक्ति है रसखान की। कैलीमाला किसकी रचना है? स्वामी हरिदास की। जुगलमान चरित, भ्रमर गीत व प्रेम तत्व निरूपण ग्रंथ हैं कृष्णदास के। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव है भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्तिकाल। भगवान कृष्ण के सुदर्शन का अवतार माना जाता है सुदर्शन चक्र का निम्बार्क को, यानी निम्बार्काचार्य को। 10 श्लोकी की किसकी रचना है? निम्बार्काचार्य की। हितु सुखी का अवतार माना जाता है श्री भट्ट को। युगल शतक रचना है श्री भट्ट की। महावाणी किसकी रचना है? हरिव्यास देव की। कृष्ण के वंशी के अवतार माने जाते हैं हित हरिवंश, ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। द्वादश यश किसका ग्रंथ है? चतुर्भुज दास का। हरिदासी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। चैतन्य गौणी संप्रदाय की स्थापना की कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। गोविंद भाष्य किसकी रचना है? बलदेव विद्याभूषण की। गौरांग अष्टयाम के रचयिता हैं चंद्रगोपाल। भक्ति रसबोधिनी रचना है प्रियादास की। सूरसागर की रचना सूरदास ने किस पद्धति पर की है? भागवत के 12 स्कंदों पर की है। सूरसागर का सार किस रचना को माना जाता है? सूरसारावली। सूरदास का भ्रमर गीत कैसा काव्य है? उपालंब काव्य है यह। इसमें गोपी उद्धव संवाद है। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव की। उर में माखन चोर गड़े पंक्ति है सूरदास की। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम पंक्ति है कुम्भनदास की। रुक्मणी मंगल व भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की। जड़िया किस कवि को कहा गया है? नंददास को। अकबरी दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन किसके पास पद गायन की शिक्षा के लिए आया करता था? गोविंद स्वामी के पास। चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? कुम्भनदास के। लालदास रचित अवध विलास कितने विश्रामों में विभक्त है? 18 विश्रामों में। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ किससे स्वीकार किया जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति से। विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है? अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर। विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव है? बंगला साहित्य का। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? जिला दरभंगा बिहार के विस्पी ग्राम में। पुरुष परीक्षा व भू परिक्रमा रचना है विद्यापति की, संस्कृत में लिखी गई है ये। पुष्टि का अर्थ है भगवत अनुग्रह या कृपा। अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की? गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में। सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1478 ईस्वी दिल्ली के निकट सिंह नामक गांव में इनका जन्म हुआ। पारसौली में इनका देहावसान हुआ। सूरदास के किस रचना में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? साहित्य लहरी में। इसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। तो आप हमारे भक्ति काल के सारे प्रश्नोत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। आगे मैं आपके लिए लेकर आऊँगी रीतिकाल, उसके बाद हम आदिकाल देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।